ओम नमो सिद्धे। जय श्री ओम नमो सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्वसाव। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंतुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। निज स्वरूप को परमरस जामे बरो अपा बंदो परमानंदमय समय सार। श्री समय सार जी परमागम विचार तो पहले हमारे यहाँ स्वाध्याय में समय सार जी परमागम का परिशिष्ट के ऊपर स्वाध्याय चलता है और परिशिष्ट का प्रथम भाग स्याद्वाद अधिकार, जिसका दूसरा नाम वस्तु व्यवस्था अधिकार है, उसके अंतर्गत धर्मों की चर्चा तो हो चुकी है और उसके बाद शक्तियों की चर्चा चलने वाली है वस्तु व्यवस्था अधिकार के अंतर्गत। परंतु वो थोड़ा उसमें क्रम की अपेक्षा से वो विषय सवेरे की कक्षा में रहेगा, जो थोड़ा कंटिन्यू चलेगा शक्तियों का। अभी विचार थोड़ा सा इतना आया कि हम लोगों को इतने सालों से दिनवाणी का स्वाध्याय सुनते हुए पढ़ते हुए इतना ज्ञान तो हो गया कि जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है और ये अजीव ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है। इतनी भिन्नता का तो हमको ज्ञान है, सद्दान नहीं है वो बात अलग है, भाई इतना ज्ञान तो है। परंतु स्थूल रूप से इतना ज्ञान होने पर भी हमारे अंदर की मान्यता में ये बात भरी पड़ी है कि ये जो अजीव है, जड़ हैं, शरीर मन वचन है ना, ये सब जड़ है। तो इतना ज्ञान तो हो गया कि शरीर मन वचन ये सब जड़ है, ये आत्मा से भिन्न है, ये मैं नहीं हूं और मैं तो ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी आत्म तत्व हूं। इतना तो सबको थोड़ा ज्ञान हो गया, परंतु इतना होने पर भी हमारी मान्यता में ऐसा पड़ा हुआ है कि मैं शरीर आदि का करता तो नहीं। शरीर आदि से मतलब शरीर मन वचन ये सब जड़ है। इतना ज्ञान तो हमको जीव अधिकार के माध्यम से हो गया, परंतु इनके निमित्त से, किनके निमित्त से? शरीर आदि पर पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञेय तत्व है उनके निमित्त से हमको जो ज्ञान होता है और उस पर जो हमारा उपयोग केंद्रित होता है, और उपयोग केंद्रित होने पर हमारी वर्तमान पर्याय में जो राग देश मोह आदि परिणाम होते हैं, जो कर्मोदय के निमित्त से होते हैं, परंतु एक समय की पर्याय में आत्मा में होते हैं, तो हमको उसका ज्ञान होने के साथ साथ ऐसा सद्दान भी हो जाता है कि मैं इन राग देश मोह आदि भाव का करने वाला मैं हूं। ऐसा मानते भी हैं, बोलचाल में भी हम कह देते हैं, देखो भाई
मुझसे बात मत करना हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। पूजन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए मैं बहुत अपने आप में अपन मानने लग जाते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, पंडित विद्वान हूँ, पूजन करता हूँ, पुजारी हूँ। ऐसी हमारी अंदर में मान्यता, वो जो पर्याय में हमारे राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं उनके होने से, पर्याय हमारी वर्तमान पर्याय में उन परिणामों के होने से हमारी मान्यता में ये बात स्थापित हो जाती है कि इन क्रोधादि राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों का कर्ता मैं हूं और ये मेरे कर्म हैं। इसलिए कुनकुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार में अमृतचंद आचार्य ने जब इसका संपादन किया तो उनमें उन्होंने सबसे प्रथम जीव अजीव अधिकार के तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार लिखा, और उस पूरे कर्ता कर्म अधिकार की जो दोपहर में आपने चर्चाओं के माध्यम, समय सार की चर्चा के माध्यम से सुना होगा ना, कि समय सार में पहले जीव अजीव अधिकार है जिसमें 68 गाथाएं है, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार है जिसमें 69 से लेकर के 144 तक 76 गाथा है। सब आपके दोपहर में बहुत गोष्ठी सुन रहा था मैं, भले ही हम काम दूसरा कर रहे थे, लेकिन यहाँ का भी पूरा मेरे दिमाग में था क्या क्या चर्चा चल रही है। तो मुझे तो ये बात बताना अभी इतनी सी कि वो 69 गाथा से लेकर 144 गाथा तक कुनकुंद आचार्य देव ने उन गाथाओं के अंदर एकमात्र सिर्फ एक ही बात बताने का प्रयत्न किया है कि जो हमारी वर्तमान पर्याय में कर्मोदय के निमित्त से हमारा उपयोग उनके सन्मुख होने पर हमारी वर्तमान पर्याय में जो राग द्वेष मोह आदि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, वो विभाव भाव जिनको मैं मानता हूं ये मेरे हैं। ईमानदारी से हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें कि अपन थोड़ा सा हम्मी, तब मैं पढ़ाने वाला हूं, है ना, तो ये पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाने की क्रिया करता हूं, तो पढ़ाने की क्रिया के साथ जो पढ़ाने के परिणाम होता है वो परिणाम मेरे रमेश भाई के किसके है? आपके तो नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो जो परिणाम पर सन्मुख होने पर, हमारा उपयोग जब पर सन्मुख होता है और पर सन्मुख जाने पर हमारी वर्तमान पर्याय में जो परिणाम होते हैं तो हमारी पर्याय में होते हैं। इसलिए हमको ऐसा लग जाता है कि इन परिणामों का कर्ता मैं हूं और ये परिणाम मेरे कर्म हैं। समझ में आई बात? तो ऐसी कर्ता कर्म पने की प्रवृत्ति की भूल हमारी पर्याय में, जैसे जीव अजीव की भूल अनादि काल से चली आ रही थी, और वो जीव अजीव की थोड़ी भिन्नता का ज्ञान होने पर हमको ये लगता है कि जीव तो पृथक है, अजीव पृथक है, मैं अजीव नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, मैं ज्ञान दर्शन चेतन स्वभावी हूं और मैं अनादि काल से परिणमन करता हुआ, अपने क्रम रूप परिणामों से परिणमन करता हुआ जीवी हूं। अजीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से परिणमन करता हुआ अजीवी है, जीव नहीं। इतना सब सुनने पर, हमको इतना ज्ञान होने पर भी ये रागादि परिणाम, ये क्रोधादि विभाव भाव जो मेरी वर्तमान पर्याय में होते हैं, ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूं। ऐसी कर्ता कर्म संबंधी मान्यता की भूल इस जीव को अनादि काल से चली आ रही है, जो आचार्य देव ने, भगवान ने इस 76 गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट किए। थोड़ा सा मैं आपको, गाथा तो 75 नंबर की लेना है, परंतु उसके पहले उसकी पूर्व भूमिका की आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। सबको स्वाध्याय आप लोग हैं तो ध्यान में आ जाएगा। जहां 69 नंबर की गाथा से आचार्य भगवान ने ये प्रारंभ किया, वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें क्या कहा? रे आत्म आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थित होए अज्ञानी ऐसे जीव की। उनने जब प्रारंभ किया कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर की गाथा से, तो सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि जब तक ये जीव आत्मा और आश्रयों के विशेष को नहीं जानेगा, अर्थात उनके विशेष को जानकर उनके अंतर को नहीं पहचानेगा, तब तक इसको कर्ता कर्म की बने की भूल बनी रहेगी, अज्ञानी बना रहेगा। और जब तक ये अज्ञानी बना रहेगा, तब वो तत्काल 70 नंबर की गाथा में कहते हैं कि जीवर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होता है, कि जब इस जीव की पर्याय में
ऐसे आत्मा और आश्रयों का विशेष ज्ञान न होने के कारण से, उनके अंतर को, भेद को नहीं पहचानने के कारण से ये जीव क्रोधादि विकारी भावों में वर्तन करता है, अर्थात उस रूप परिणमन करता है। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होत, ये अनादि की प्रवृत्ति जी के साथ चली आ रही है कि इस प्रकार से वो जब जीव क्रोधादि भाव रूप परिणमन करता हुआ वर्तन करता है, तो उसी समय से जड़ कर्मों का निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण से उस जीव को कर्म का बंधन भी होता चला जाता है। और जब तक इसके कर्म का बंधन होता रहता है, तब तक ये जीव अज्ञानी रह करके संसार में पंच परावर्तन रूप परिणमन करता हुआ दुखी होता है, क्योंकि इसको ये बात का ज्ञान तो है कि इस संसार में किसी प्रकार का सुख है ही नहीं, संसार पूरा दुख रूप है। तो जब इसको इस बात का पता लगता है कि इस मेरी वर्तमान पर्याय में इसका उपयोग पर सन्मुख होने पर जब ये रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं, उस समय कर्म का बंधन होता है और उससे मैं दुखी होता हूं। तो उसके बाद ऐसा शिष्य के अंदर बात आचार्य देखी तो तुरंत 71 नंबर की गाथा में उसका उत्तर देता है। संक्षेप में आपको उसकी भूमिका बता रहा हूं 75 नंबर की गाथा की क्या। तो तब तुरंत आचार्य भगवान कहते हैं कि अब ये बंध कर्म का होता है और कर्म का बंध दुख रूप है, संसार परिवर्तन होता है, सारा संसार दुख रूप है, और हमें तो स्वाभाविक प्रयोजन तो हमारा सुख का है। प्रभा हमारा प्रयोजन क्या है? सुख का है ना। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर, सब सारे जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, तीनों लोकों में, तीनों काल सारे जीव जितने भी संसार में हैं, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और दुख से डरते इसलिए दुख से छूटने का उपाय भी करते। इतना सब करते हुए भी आज तक सुखी नहीं हुए। हम सब भूख लगती है, दुख होता है, भोजन करते सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। शाम को फिर तैयार भूख, रमेश भाई शाम को लगती लगती भूख, फिर खाते और फिर सुबह फिर तैयार, फिर तो चलता। तो इतना सब करते हुए भी संसार बना रहता है, तो इस कर्म के बंध का अभाव कैसे होए? तो उसके लिए आचार्य भगवान उस 71 नंबर की गाथा पुनः कहते हैं कि जीव जो ही आश्रयों का त्यों ही अपने आत्म का। 69 नंबर की गाथा में कहां से प्रारंभ किया था भाई साहब कि जब तक ये जीव आत्मा और आश्रयों के भेद को नहीं जानेगा। अब उस 71 नंबर की गाथा में उसका जवाब देते हैं कि ये जीव जिस समय अर्थात उसकी वर्तमान पर्याय में जिस समय वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने आत्मा को और इन आश्रयों के स्वभाव के अनुसार आश्रयों को अर्थात दोनों के विशेष अंतर को ये जब जो ही जानता है, ये जीव जो ही आश्रयों का त्यों ही अपने आत्म का क्या, ये आश्रयों के विशेष स्वरूप को उसी प्रकार से अपनी आत्मा के विशेष स्वरूप को कि मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है और वो कैसा रहता है। स्वभाव अनादि अनंत होता है और विभाव एक समय की पर्याय में उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसा उनके स्वरूप को जानता है। तब उसी समय का बंधन नहीं उसको कहा, उस जीव को फिर कर्म का बंधन नहीं होता है। ऐसा यथार्थ ज्ञान होने पर, कोई ज्ञान होते ही सम्यक ज्ञान होते ही सम्यक ज्ञानी के असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा जैन सिद्धांत है ना, और वास्तविकता भी ऐसी है। तो इतना होने पर फिर भी आचार्य भगवान को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि साहब ये सी बात है तो हमें आश्रयों का विशेष स्वरूप बताओ। आत्मा का स्वरूप तो आपने जीव अधिकार में बता दिया कि जीव अधिकार, जीव में मतलब ये इन क्या नाम से आपके 29 नंबर के भावों से जो अजीव हैं उन सबसे जीव पृथक है। वो तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली सुख स्वरूप आनंद रूप है, अनादि अनंत काल तक एक रूप रहता है। तो अभी आश्रयों का भी तो विशेष स्वरूप बताओ। तो आचार्य भगवान 72 नंबर की गाथा में कहते हैं असुचिपना विपरीतता ये आश्रयों के जानकर कि इन आश्रयों का स्वरूप कैसा, कि ये आश्रय असुचि है, विपरीत है और दुख रूप और दुख के कारण। देखो गजब की बात है। मुझे तो एक बात का बहुत थोड़ा मन में विचार उत्पन्न होता है रमेश भाई कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने उनके मांगलिक में जब ये बात कही कि मैं हूं परमात्मा छू, मैं नक्की कर
हूं परमात्मा स्वयं निर्णय कर, हूं परमात्मा स्वयं अनुभव कर। ऐसा उनने मांग ली सबको कहा ना कि मैं परमात्मा हूं, पहले ऐसा नक्की करें, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करें और मैं परमात्मा ऐसा अनुभव करें, तो अर्थात मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो कांजी स्वामी नए धर्म चले सब हम भगवान हो गए, फिर वो सिद्ध भगवान अनंत भगवान में हमारे में अंतर नहीं रहा। इस प्रकार की अनेक प्रकार की शंकाएं और अनेक प्रकार की चर्चाएं हमारी अज्ञानता के कारण से हमारे चलती रहती है। तब मैं कहता हूं कि आचून अमरचंद आचार्य से कहो कि जिनने 1000 वर्ष पूर्व इस समय सार की आत्मख्याति टीका में ऐसे आत्मा को भगवान आत्मा उनने कहा है, उस समय उनका विरोध क्यों नहीं किया रमेश भाई आपने? हैं? आज तो आप गुरुदेव, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके लिए, मतलब जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके प्रति ये बात कहने का मेरा भाव आया कि वास्तव में उनको ऐसा आत्मा सोई परमात्मा, दादा बहुत क्या कहते थे, अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा सोई परमात्मा, प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप ही है। नियम सार में तो परम ब्रह्मदाय देव ने टीका में लिख दिया कि वे संसारी और सिद्ध में किस नहीं से भेद करूं। क्या कहा कि स्वभाव की अपेक्षा संसारी और सिद्ध जीवों में कोई भेद नहीं है। अरे सोने की अपेक्षा कोई भेद है? बोलो बेन जी, हमारे प्रकाश भाई के घर से है? क्या भेद बताओ? सोने की अपेक्षा 1 करोड़पति अहमदाबाद के है पूनमचंद मलुकचंद जोबालिया है ना, मुझे बहुत नाम लेते थे मलुकचंद जी का है? और बड़े पैसे वाले थे, मानक चौक में उनकी दुकान थी। क्या अहमदाबाद की बात करो तो उनके गले में सोने की चेन 1 तोला की, 5 तोला की, और वैसी अहमदाबाद के किसी गली में, सड़ी गली में, किसी बाजार में किसी कोई मांगने वाले के किसी गरीब व्यक्ति के गले में सोने की चेन हो, तो सोने में कोई अंतर है? सोने में क्या अंतर है? नहीं साहब, वो तो कतीर का होगा, उसका तो नकली होगा, समझ, और उसका तो है, उनका तो असली होगा। अरे जीव में क्या अंतर है? जीव वो भी ज्ञाता दस्ता, जीव वो भी ज्ञाता दस्ता, जीव वो भी। आचार्य भगवंतों ने योग सार में क्या, आचार्य योगीन देव ने आत्मा का लक्षण क्या किया कि ये जीव शरीर प्रमाण है, नित्य है और लोकालोक का जानने वाला है और स्वसंवेदन रूप है। और टोडरमल जी ने क्या लक्षण किया मोक्ष मार्ग में कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अब उनने वह भेद नहीं किया, ये संसारी आत्मा और ये सिद्ध आत्मा, ये देव और ये नारकी, ये पशु रे देव, ये तो सब पर्याय की अपेक्षा से, संयोगों की अपेक्षा से, निमित्त निवृत्ति संबंध की अपेक्षा से, उपचार की अपेक्षा से अनेक प्रकार के कथन करने में आते हैं। तो कथन में भेद पड़ सकता है लेकिन वस्तु में भेद नहीं कर सकता। वस्तु तो आत्म तत्व जैसा अनादि से है ऐसा अनंत काल तक एक रहेगा। इसलिए अमृतचंद आचार्य ने उस 72 नंबर की गाथा में जब आश्रयों का विशेष स्वरूप बताया कि ये आश्रय दुख अशुचि हैं, अर्थात मेले हैं, अपवित्र है, मल है, इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया। अरे मुझे उदाहरण की चर्चा नहीं करना क्योंकि मुझे गाथा 75 नंबर की लेना। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये आश्रय अशुचि है, इसके वजह भगवान आत्मा शुचि है कि आश्रय तो स्वभाव से ही अशुचि है, मलिन है, और भगवान आत्मा स्वभाव से ही शुचि है। ये आश्रय विपरीत है, अर्थात स्वभाव के विपरीत भाव वाले हैं। अभी इसकी भी मैं व्याख्या नहीं कर रहा, वो विपरीतता पर कैसी होती है। ये आश्रय विपरीत है और भगवान आत्मा स्वभाव रूप है अनादि से अनंत काल तक। ये आश्रय दुख रूप है और भगवान आत्मा अनादि से अनंत काल तक सुख रूप है। क्यों है सुख रूप सतीश? बोलो कि ये उसका स्वभाव है। दादा ने लिखा है अपने आत्मकीर्तन में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं। कब? अरे स्वभाव से अनादि से अनंत काल तक ज्ञानानंद स्वरूप। तो ऐसा आत्मा का उनने वहां पर स्वरूप बताया। फिर उसके बाद में जब उसकी ऐसी बात हुई तो उनके जिज्ञासु शिष्य ने उनके स्वामी बैठ करके बड़े विनयवंत होकर के, आज दोपहर में मैंने एक बात और कहना भूल गया, मैं कह देता हूं, छात्रों के अंदर विनय और अनुशासन ये 2 बातें होगी
तो वो विद्या उपार्जन कर सकते हैं, अन्यथा 3 काल में विद्या उपार्जन ज्ञान का उपार्जन नहीं कर सकते। तो जो गुरु के सामने जो शिष्य होता है वो विनयवंत अगर होगा तो वो गुरु से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, और विनयवंत नहीं होगा तो 3 काल में भले ही वो कैसा हो। कितने उदाहरण अपने शास्त्रों में पढ़े हैं, मुझे अभी उसकी भी चर्चा नहीं करना। मुझे तो बात आगे बढ़ाना है कि ऐसे आचार्य के संबोधन करने पर कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है और आश्रव का स्वरूप ऐसा है, उनका विशेष स्वरूप इस रूप है, आत्मा का विशेष स्वरूप इस रूप है। जब उनने कहा तब उनने कहा कि ऐसे आश्रव से निवृत्त कैसे हुए, तो फिर उन्होंने 73 नंबर की गाथा में उसका कहा कि ये आश्रव कैसे निवृत्त हुए आश्रवों से, कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, अपने स्वभाव की प्रसिद्धि करते हुए कि मैं तो सदा काल अनादि से एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममत्व हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, ऐसा बहुत उन्होंने मुझसे कहा। और ये जब जीव ऐसा करता है, इसमें रहूं स्थित लीन में, शीघ्र सब ये आश्रव से क्षय करूं, आश्रव का क्षय करूं अर्थात इससे निवृत्ति को प्राप्त हूं, ऐसा उन्होंने 73 नंबर की गाथा में कहा। और 74 नंबर की गाथा में फिर उन्होंने उसी से निवृत्त होने के लिए दोबारा पुनः आश्रमों का विशेष उन्होंने निरूपण किया कि आश्रव जो है क्या नाम से बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं, अशरण हैं, अद्रु हैं, अनित्य है, दुख रूप है, इनका फल दुख का कारण है, ऐसा उन्होंने बहुत कहा। अब इतना सब करने के बाद 75 नंबर की गाथा में कहते हैं कि इतना होने पर भी वो बात एक ही चल रही है। आचार्य देव के मन में एकमात्र बात यही हर समय रहती है कि ये राग द्वेष मोह आदि विवाह भाव जो मेरी वर्तमान पर्याय में हो रहे हैं, ये मेरे स्वभाव से विपरीत है, ये अशुचि है, ये दुख रूप है, दुख के कारण है, इनका फल भी दुख है, ऐसा उनके चल रहा है। तो उन्होंने पुनः ऐसा कहा कि अब इसका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी हो गया कि राग द्वेष मोह है क्या, होते कैसे हैं, कौन करता है, इसका करने वाला कौन, इसका ये किसके कर्म और इनका करता कौन, ऐसी बात आचार्य को पुनः अंदर उत्पन्न हुई। तो उन्होंने 75 नंबर की गाथा ली और बहुत मर्म की गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इस आत्मा को समझने की, कर्ता कर्म की भूल को मिटाने की बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण गाथा है। अभी तो ऐसे मान लेते हैं, ब्राह्मण मानना भाई साहब, हम लोग मानते हैं साहब हमारा ये शिविर, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर टोटल स्मारक द्वारा संचालित एवं चैतन्य धाम के द्वारा आयोजित ये 57वां आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के कर्ता चैतन्य धाम वाले हैं और संचालन करता उसके स्मारक वाले। वो कहते हैं तुम सब जीव हो ना, जीव का स्वरूप कैसा, वो कहते हैं कि जब तक ऐसी अज्ञानता रहेगी, जो 19 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा था, जो कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम, ये कर्म मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका करता हूं, ये मैं इनका स्वामी हूं, तब तक वो जीव अज्ञानी भरा रहेगा। उस सब के उत्तर स्वरूप ये 75वीं गाथा का जन्म हुआ। और आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं, वो गाथा पाठ तो भी आप लोगों ने कर ही लिया, क्या हिंदी के माध्यम से उसकी बात मैं करता हूं। जो कर्म का परिणाम अरुणो, कर्म का परिणाम है, जो ना करे सो मात्र जाने, वही आत्मा ज्ञानी है। क्या कहा, पहली बात तो यह है कि आत्मा ज्ञानी है। ज्ञानी कौन होता है बोलो, दानी कौन होता है, धनवान कौन होता है? अरे पुजारी कौन होता है, टेलर कौन होता है, धोबी कौन होता है, लुहार कौन होता है, सुतार कौन होता है बोलो? जो जैसा कर्म करता है वो वैसा होता है? तो ज्ञानी कौन होता है कि ज्ञान क्रिया करता है? तो आत्मा ज्ञान क्रिया करने वाला है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अनादि से अनंत काल तक आत्मा के अंदर ज्ञान की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, जानन क्रिया, जानन क्रिया, जानन क्रिया, इसके अलावा आत्मा में कुछ होता ही नहीं है संपूर्ण आत्मा में। है साहब हमने तो सुना आत्मा राग द्वेष करता है और आत्मा के मिथ्या चरित्र होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या दर्शन होता है, और सब तो होते हैं और आपके आत्मा कुछ करता ही नहीं है। अरे ज्ञान आत्मा का एक ऐसा अद्भुत विलक्षण लक्षण है कि जिससे आत्मा जाना भी जाता है और आत्मा अनुभव में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसा लक्षण ही नहीं है जिससे आत्मा जाना जावे और अनुभव में लिया जावे, और यदि होए भी तो उनमें किसी न किसी प्रकार का दोष आता है, और दोष रहित लक्षण कभी उससे हमको निर्दोष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
वो एक ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान गुण को छोड़ करके, ज्ञान लक्षण को छोड़ करके आत्मा के अंदर वो जितने भी गुण वगैरह हैं उन सब में, अमन बाबू समझना, उन सब में किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य से दोषपना साबित होता है। या तो अतिव्याप्ति होगा, या अव्याप्ति होगा, या संभव दोष होगा। इसकी चर्चा विशेष समय अपन करेंगे। अभी तो इतनी बात बता रहा हूं कि वो ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है, ऐसा निर्दोष लक्षण है जिससे आत्मा जाना भी जाता है, पहचानने भी जाता है, और उससे आत्मा अनुभव में भी आता है। इसके अलावा कोई विधि से न तो आत्मा जानने में आता है और न आत्मा अनुभव में। थोड़ा सा मैं आपको नींद उड़ाने के लिए अपनी बात करता हूं कि बनारस दास जी ने इस ज्ञान को निर्दोष लक्षण सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान के अलावा आत्मा क्या कर सकता है और ज्ञान से क्या होता है और किससे क्या नहीं होता है, वो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे 7 उदाहरण दिए भाई साहब। कितने? 7 सुना देता हूं आपको, थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा जिसको नींद आ रही है। अब तो मैं जोर से बोल रहा हूं, किसी को नींद आनी नहीं होगी। हमारे प्रकाश भाई तो बहुत सावधान है, सचेंगे क्या कहते हैं देखो, काज बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे। सुनते जाना, सुनना अनिल, काउंटिंग करना हो, ये बहुत होशियार है गणित में अनिल। क्या बंबई में सर्वोदय मार्केट के सामने बहुत बड़ी दुकान है, शांति इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत हिसाब किताब रखता है। इसके पापा कहते हैं पंडित हमारी अनिल बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा काम कर, अपना शास्त्री हो चुका है अपने यहाँ से। क्या वो सामने बैठा है बंबई का, इसका लड़का भी आने वाला है अपने यहाँ स्मारक में, इस साल नहीं अगले साल आएगा। लाया तो है अभी वो, ये पंडित जी उसके लिए मिला, कहा इसको प्रशिक्षण। क्या कहते हैं बनारस दास जी, ज्ञान बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे। कितने हुए? 2। ज्ञान बिना न करे जिये उद्यम, लाज बिना रण माई न जूझे, दिल बिना न सदे पर मारत, शील बिना सत सो न अरूंझे। कितने हुए अमन? 4 है ना। याद रखना, मैं अभी नहीं पूछा हूँ, घबरा मत, जयपुर आऊंगा ना भाई साहब कहते आ जाओ पंडित, तो आ जाए क्या, तब पूछूंगा अमन। 4 हो गए ना। दिल बिना न सदे पर मारत, शील बिना सत सो न अरूंझे, नेम बिना न लहे निश्चय गति, प्रेम बिना रस रीति न सूझे। कितने हुए रमेश भाई? 6 हो गए। 2 चल रहे ना पंक्ति है। नेम बिना लहे निश्चय गति, प्रेम बिना रस। अभी इसका अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको केवल काउंटिंग करा रहा हूं। अर्थ करेंगे तो मजा आ जाएगा, सबकी नींद खुल जाएगी। इतना बढ़िया उसका विवेचन है बनारस दास जी ने किया आखिर में। नेम बिना न लहे निश्चय गति, प्रेम बिना रस रीति न सूझे। अंतिम 7वां क्या कहते हैं? अविनाश जी, तड़ैया जी, ललितपुर वाले एडवोकेट, हीरे जवाहरात के व्यापारी, डायमंड के व्यापारी। ये ईमानदारी से बोलता हूँ, सही झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे दादा ने भाई साहब परमार ललितपुर के 76वां शिविर था ना अपने 76 में, जब इनकी संबंध जो अपना किया था वो केवल इसलिए किया था, इनके पिताजी अभय कुमारी तड़ैया और बड़े डायमंड के व्यापारी, वो इतने बड़े आदमी, इनकी बम्बई में दुकान भी है। तो इनसे कह रहा हूं मैं कि वो क्या कहते हैं अंत में 7वां क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रेम बिना न रस रीति न सूझे। अंतिम बात क्या कह रहे कि ध्यान बिना न लहे मन की गति, कि ध्यान के बिना मन की गति स्थिर नहीं होती। जिस प्रकार से ये 7 कार्य नहीं हो सकते, इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता, उसका अर्थ नहीं कर रहा मैं। तो अंत में कहते हैं कि ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। एकमात्र ज्ञान के अभाव में किसी को भी मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, और मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता तो फिर मोक्ष मार्ग में चलेगा कैसे? है अंधा कभी चल सकता है? अंधा नहीं चल सकता है। तो मुझे तो यह बात कहना है कि वो ज्ञानी कब होता है आत्मा, वो अज्ञानता का अभाव कब होता है कि जब ये कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम इनका करता वो अपने आप को नहीं माने और मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा रहे, वही आत्मा ज्ञान है। इतनी बात तो आपके सबके समझ में आ गई, बहुत सरल है। अब इसकी गंभीरता और सूक्ष्मता कि कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। तो कर्म का परिणाम क्या कि साहब कर्म तो ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म है, और ज्ञानावरणी का काम ज्ञान को आवरण करना है, दर्शनवरणी का काम दर्शन में आवरण करना है, वेदने का काम सुख दुख में निमित्त होना है, मोहिनी का काम क्या नाम से हमको तत्व श्रद्धान और राग द्वेष में आदि परिणाम कराना है। ये सब कर्मों का अपना अपना काम है। तो ये तो है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात और है, ध्यान सुन लेना कि इन 8 कर्मों में ज्ञानावरणादि जो 8 द्रव्य कर्म हैं, इसमें एकमात्र
एकमात्र डंके की जो बात कर रहा हूं, एकमात्र मोहिनी कर्म ऐसा है जिससे नवीन कर्म बनता है, और इन 7 कर्मों से कोई कर्म नहीं बनता। इस मोहिनी कर्म से स्वयं मोहिनी कर्म भी बनता है, और मोहिनी कर्म से ये 7 कर्म बनते हैं, 8वें कर्म इस मोहिनी से बनते हैं। क्या कहा? तो ये मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है, वो मोहिनी कर्म 2 प्रकार का, सबको ख्याल में है ना? प्रभा है कि नहीं ख्याल में है? घबरा मत बेटा, तो अजमेर से बहुत दिनों में आई है क्या? ये इसको 2 साल अपने ग्वालियर ललितपुर शिविर से शौक लगा, और ये अपने शिविर में आ गई। वहां उसको कहा, तो तब से इन्होंने कहा पंडित जी मैं तो शिविर में आऊंगी चाहे कोई भी हो। तो मैं बात ये बताना चाह रहा हूं कि वो क्या नाम से जो है राग देश तुम्हारी परिणाम, जो आत्मा की एक समय की पर्याय में कर्मोदय का निमित्त पा करके उसके सन्मुख उपयोग का उपयोग जुड़ने पर जो आत्मा की एक समय की पर्याय में होते हैं, वो राग देश में परिणाम कर्म का परिणाम है, अर्थात द्रव्य कर्मों का परिणाम है। कोई कर्म के सन्मुख होते हैं। अभी इसकी टीका है, उसको पढ़ूंगा मैं, आपको सबके समझ में आ जाएगी। तो कर्म का परिणाम क्या है? इन 11 वर्णाए द्रव्य कर्मों में मुख्य रूप से जो मोहिनी कर्म है, जिसके निमित्त से सब कर्म बनते हैं, और वो मोहिनी कर्म जो 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चैत्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से अतत्व श्रद्धान और अज्ञान होता है। दर्शन मोहिनी कर्म जब हमारे उदय में आता है, हमारा उपयोग उससे जुड़ता है, तो जीव की पर्याय में अतत्व श्रद्धान, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, अपने आत्मा का भी विपरीत श्रद्धान, और स्व का भी विपरीत और पर का भी विपरीत, सब काम उल्टा होता है। तो उससे तो अतत्व श्रद्धान और उसके साथ ही अज्ञान होता है, जो दोनों साथ होते हैं। जिसके दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आता है, उसको अतत्व श्रद्धान भी होता है और उसको अज्ञान भी होता है। और दूसरा बचा आपका चारित्र मोहिनी, जिसके निमित्त से आत्मा की पर्याय में ये राग देश मोहादि परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वो कर्म का परिणाम कहा, तो वो कर्म जड़ है, पुद्गल है, तो वो राग देश वो पुद्गल का परिणाम है। आत्मा उसका कैसे करता हो सकता है, और वो आत्मा के कर्म कैसे हो सकते हैं, ये बात इस गाथा के अंदर बहुत बखूबी के साथ उदाहरण के साथ स्पष्ट की, जिसको पर अभी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, 9 कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम समझाएगा ना, कि कर्म का परिणाम तो राग देश मोहादि है, और 9 कर्म जो आपके शरीर आदि 9 कर्म है जो ज्ञेय बनते हैं, जिनके निमित्त से राग देश मोह हमको होता है, ये 9 कर्म का परिणाम जो जड़ है, पुद्गल है, इनके निमित्त से तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि इनमें परिणमन होता है। तो उसका कर्ता तो मैं नहीं, परंतु ये राग देश मोहादि, तो इसको अमृतचंद आचार्य ने अपनी टीका के माध्यम से, अपनी आत्मख्याति टीका में, जिसमें हमको आत्मा की प्रसिद्धि हो सके, आत्मा अनुभव, आत्मा का ज्ञान हो सके, आत्मा अनुभव में आ सके, उसके लिए वो अमृतचंद आचार्य उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे, बहुत ध्यान से सुनना, उदाहरण सबका प्रसिद्ध है, बहुत हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, और आचार्यों ने भी सब जगह यही उदाहरण दिया है, और हमारे जैसे पंडित जी भी सब जगह यही उदाहरण देते रहते हैं। क्या, कौन सा उदाहरण? कि जैसे कुमार के और घट के कर्ता कर्मपने की अभाव की सिद्धि होने के कारण से, क्या कहा? कुमार के और घट के, अर्थात कुमार घड़ा बनाता है, तो कुमार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा तो मिट्टी से बना है ना, घड़ा तो मिट्टी रूप है, आदि मध्य अंत में व्याप्त मिट्टी है, तो घड़ा हुआ। और कुमार अपना, उसका उपयोग अलग है, उसका योग मनोरंजन का है कि वो अलग है, वो उसके अलग है, वो उसके अलग है, तो वो उसका उसमें कर्ता कल्पने की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि कर्ता कल्पने की सिद्धि का अभाव होने के कारण, एक बात। दूसरी बात, अमरचंद आचार्य उसमें यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे उस मिट्टी के अर्थात घड़े के और कुमार के व्यापक भाव का अभाव है, तो उसके कर्ता का संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार से वो आत्मा में उत्पन्न होने वाले एक समय की पर्याय में जो राग देश मोहादि परिणाम है, उनके व्यापक के अभाव की सिद्धि होने के कारण से भगवान आत्मा उनका कर्ता नहीं है, और उसी समय भगवान आत्मा उसका कर्ता नहीं है, तो उनका ज्ञाता है, क्योंकि ज्ञाता उसका स्वभाव है, वो 24 घंटा रहता है। क्या, जो विभाव परिणाम है उसका भी आत्मा ज्ञाता, और जो अपना परिणाम है उसका भी आत्मा ज्ञाता। क्योंकि ज्ञाता पर तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो हर समय रहता है। मैंने इस प्रारंभ में ये बात वहां से शुरू की थी कि आत्मा में अनादि से लेके अनंत काल तक जानन 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 क्रिया ही होती है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है और कुछ नहीं होता है। कोई ज्ञान इसका मुख्य लक्षण है ना, उससे उसकी पहचान होती है, तो ज्ञान को मुख्य करके ये बात बता रहे।
वो सोनार क्या, अपन सोने क्या जाते हैं ज्वेलर्स क्या, तो सोने की पहचान किससे करता है? वो हल्का भी होता है, भारी भी होता है, पीला भी होता है, चिकना भी होता है, मूल्यवान भी होता है, सब होता है ना। फिर भी उसकी पहचान किससे करते हैं? वो काली कसौटी में उसको कस के, और ये इतना परसेंट अच्छा, इतना परसेंट भरा, इतना, इसकी पहचान करते हैं। तो अभी तो टाइम है ना, 2 मिनट, घबरा हूं, कर दूंगा टाइम से, मुझे ख्याल में है, मैं इसीलिए संक्षेप में बात कर रहा हूं। तो वो जैसे शराब उस सोने को उस काली कसौटी पे उसकी पीली चमक को देख करके उसकी शुद्धता का ज्ञान करता है, उसके वजन को देख करके नहीं, उसके रंग को देख करके नहीं, इन सब को देख करके नहीं, वो तो मात्र उसके पीली चमक उसको देख करके उसकी पहचान करके कहता है इतना शुद्ध है, इतना अशुद्ध है। ऐसे आत्मा में ज्ञान उसका एक ऐसा असाधारण अद्भुत विलक्षण लक्षण है कि जिसको देख करके आत्मा की पहचान होती है। तो वो आत्मा का एक स्वभाव है, वो जो निरंतर ज्ञातापन उसमें रहता है। वास्तव में जो अपने आत्मा को ऐसा जानता है कि मेरी आत्मा की पर्याय में ये जो राग द्वेष आदि परिणाम कर्मोदय के निमित्त से हो रहे हैं, ये मेरे कर्म नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, तब ये ऐसा यथार्थ ज्ञान होवे उसको, तब उसी समय उसकी कर्ता कर्म करने की भूल निकलती है। और कर्ता कर्म की भूल निकलने का अमृतेंद्र आचार्य ने स्पष्ट सिद्धांत बताया कि जिसमें व्यापक भाव का सद्भाव होता है उसमें कर्ता कर्मपना घटित होता है, और जिसमें व्यापक भाव का अभाव होता है उसमें कर्ता कर्मपना घटित नहीं होता। इन राग द्वेष मोहादि विकारी परिणामों में जो कर्म के परिणाम है, इनमें और आत्मा के जानन स्वभाव में व्यापक भाव का अभाव है। एक बात और कहकर आपको स्वागत करता हूं, आप सब लोग स्वाध्याय है ना, इसलिए कहता हूं, संवर अधिकार में आचार्य अमृतचंद देव ने इस 80-81 गाथा की टीका में यह लिखा है कि क्रोधादि परिणामों का प्रदेश भिन्न है और मेरी आत्मा के प्रदेश भिन्न है। तो जो उनका प्रदेश ही भिन्न है तो उनमें व्यापक भाव का सद्भाव कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा का उसी समय जो जानन स्वभाव है, जो जानन क्रिया है, उससे उसका अभिन्नपना है, इसलिए उसका जानने की क्रिया उसका कर्म और ज्ञाता उसका धर्म, जानना उसका गुण कार्य, तो ये उसमें उसका व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना घटित होता है। और उन राग द्वेष मोहादि कई परिणामों में व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से कर्ता कर्म घटित नहीं होता है। ये इस गाथा की जान है। समय आपका हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, चिंता मत करो, लेकिन बहुत गंभीर से मैंने आपको ये बात कही है। और हमको यथार्थ में इस वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को समझना है, जानना है। इसी में एकमात्र हमारे मनुष्य जन्म की, इस शिविर में आने की, इस सब की सफलता है। मैं किसी का करता नहीं, मैं सबका ज्ञाता हूं सदा काल। क्या कहा? मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी किसी परद्रव्यों का परभावों का कर्ता नहीं हूं और सदाकाल अपने ज्ञान स्वभाव का जानन क्रिया का करता हूं। ऐसा मैं ज्ञाता स्वभाव हूं। हमें अपनी महिमा आवे और कर्म से और शरीर आदि मन आदि विकारी जड़ परिणामों से, पुद्गल द्रव्यों से दृष्टि हटकर हमारी दृष्टि अपने स्वभाव के सन्मुख होवे, हमको अपनी आत्मा का अनुभव होवे। इसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात को